में भरवेली परिसर से माननीय सम्मानित सहकार्यकर्ता भाई विजय भाई वह भी बाबा की शिकवन पर विचार रखेंगे। ऐसे में आपसे आगे की विनती करता हूँ सभी से। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत है कि बाबा जोगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा की शिकवन पर विचार रखने को दी है। इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत है कि बाबा जोगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य मानव धर्म के संस्थापक महंत है कि बाबा जोगदेव जी, जिन्होंने कठिन परिश्रम करके दिन को दिन नहीं समझे, रात को रात नहीं समझे और एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त सन 1948 दिन बुधवार को किए। ऐसे सदगुरु का मैं दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। अगर भगवान ने महंत है कि बाबा जोगदेव जी को मानव के रूप में इस पृथ्वी तल पे जन्म नहीं दिए होते तो हम भगवान किसे कहते और शैतान किसे कहते हमें ज्ञात नहीं हुआ रहता। महंत है कि बाबा जोगदेव जी एक मानव के रूप में जन्म तो लिए थे, लेकिन वो साक्षात स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी थे। क्योंकि बात वह आती है, बाबा ने इतनी मेहनत की है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। और मेहनत करने के बाद में अगर कोई अपनी मेहनत करके और अगर उससे कहना चाहिए को चतुर्थ नियम को किसी को अगर देता है निष्काम सेवा के रूप में, तो इससे बढ़कर कोई सेवा हो ही नहीं सकती। मानव धर्म के सेवक सेविकाओं के लिए सबसे बड़ी सेवा निष्काम सेवा होती है। क्योंकि हम जन्म लिए, माता पिता हमारे कहना चाहिए पूजनीय हुए, हमें जन्म दिए, पर जन्म देने के साथ साथ में कहना चाहिए शिक्षा और संस्कार, ये दोनों चीजों की अति आवश्यकता होती है। जब हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिए, हमारे पूजनीय हुए, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि हम जन्म लिए नहीं होते तो यह सारी दुनिया देख नहीं पाते। पर जिस समय हम कहना चाहिए बिगड़े हुए थे और उस समय हमारे माता पिता हमें शिक्षा दे रहे थे और संस्कार दे रहे थे कि बेटा ऐसा नहीं करना, बेटी वैसा नहीं करना, और उस समय हमने अपनी माता पिता के जो शब्द निकले उनके ऊपर आचरण नहीं किए, उनके शब्दों का पालन नहीं किए, उनके शब्दों को नहीं माने सुने, और कहना चाहिए कि हम ऐसी स्तर पर आ गई हमारी गृहस्थी कि निम्न स्तर पर आ गई, और कहना चाहिए कि हम दर की ठोकरें खाने लगे। तो भी बात उतनी सत्य है कि जिस समय हम बिगड़ गए, जन्म देने वाला पुत्र अगर बिगड़ गया तो माता पिता ने भी उसे त्याग दिया कि बोले ये हमारी सुना नहीं, बिगड़ गया, तो कुछ भी कर, क्या कर रहा है क्या नहीं है, तेरे कर्म है भाई साहब, हमारा कोई कर्म नहीं है, हमारी कोई वहाँ पे कहना चाहिए कि योगदान नहीं हो सकता। यह भी बातें बिल्कुल सत्य है। और जिस समय हमको यह परमात्मा एक मार्ग की रास्ता किसी व्यक्ति के माध्यम से मिली, किसी व्यक्ति के माध्यम से परमात्मा एक मार्ग की रास्ता मिली, और हमें वहाँ पे कार्यकर्ता जी के निवास पर गए उस व्यक्ति के माध्यम से, और वहाँ पर कार्यकर्ता जी ने हमें भगवान क्या है और शैतान क्या है, भगवान का कहना चाहिए मार्गदर्शन किए और हमें समझाए कि आपको किस तरह से एक भगवान के कार्य करना है, तत्व क्या है, शब्द क्या है, नियम क्या है, यह हमें बिल्कुल नहीं पता था। क्योंकि उस समय हम कहना चाहिए मोह माया अहंकार में फंसे हुए थे, इसलिए हम जानते नहीं थे कि भगवान कहाँ पर है। हम यही सोचते रहते थे कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भगवान है, एक फोटो घर पे लगी हुई है उसमें भगवान है, और हम कहना चाहिए बोरों से नारियल फोड़े और मुठों से अगरबत्ती लगाए, पर हमें वहाँ पर भगवान ने समाधान बिल्कुल भी नहीं दिया। क्योंकि बस वो एक हमारी कहना चाहिए श्रद्धा तो थी, पर यह दिखावा था। पर जिस समय हमें कार्यकर्ता जी के माध्यम से पता चला कि भगवान कहाँ पर है और भगवान कैसे सुनता है और दुखों का निवारण किस तरह से होता है, और उनके विचारों के माध्यम से हमने एक भगवान के कार्य परिवार में सत्य मर्यादा प्रेम के साथ में और एकता के साथ में कार्य खड़ाए एक भगवान के। और हमारे कहना चाहिए 12 साल पुराने दुख बोलो या बुरे व्यसन या कोई बीमारी बोलो या कहना चाहिए 3 दिन के अनुभव के कार्य दूर हो गई और हम यह सारी परेशानी से मुक्त हो गए। तो भगवान और बाबा के साथ साथ में कार्यकर्ता जी का भी धन्यवाद करती हूँ मैं, क्योंकि वो हमारे मार्गदर्शक है। वो कहना चाहिए हमें यह सारी चीज नहीं बताते तो हमको पता नहीं होता और हम कैसे कार्य करते कैसे नहीं। हम धर्म के पहले क्या थे, जिस दिन धर्म में जुड़े उस दिन हम क्या थे, और धर्म में जुड़ने के बाद किसी को महीना 6 महीना साल 10 साल हुआ आज क्या है, यह सारी बातों को सोचना चाहिए सेविकाओं ने और सेवक जी ने, और कहना चाहिए वह बात को सोचते हुए नया जीवन
क्योंकि जो समय बीता यह हमें पता है, पर जो सामने वाला समय आने वाला है हमारे साथ में, यह कैसे आएगा, क्या होगा। तो ये समय के साथ साथ में अपन को कहना चाहिए अपने विचारों का परिवर्तन कर लेना चाहिए, क्योंकि हम अपनी हेयर कटिंग बदल सकते हैं, अपनी ड्रेसेस बदल सकते हैं, अपना सारा पोशाक बदल सकते हैं, पहनने ओढ़ने का, रख रखाव का, तो अपने विचारों को क्यों नहीं बदल सकते। अगर जिस सेवक सेविका में पुराने विचार भरे हुए हैं, कहीं ना कहीं से खाने से, पीने से, घूमने से, बोलने से होता है, तो कहीं ना कहीं विचारों की कमी हो जाती है। तो हम लोग कहना चाहिए कोशिश नहीं कर पाते बाबा के आदेशों पर चलने के, तो वह सेवक सेविका ने विचार मिलने के बाद में सोचना चाहिए कि वह सेवक ने या सेविका ने किस तरह से विचार दिए थे, तो सही में आज हम उस विचार को लेके चल रहे हैं, तो क्यों नहीं हम अपने नए विचार अपने अंदर डाले बाबा के आदेश के, और नए विचारों से चले, और फिर नए विचारों से आप चल करके देखें कि आप में, आपके परिवार में और आपकी गृहस्थी में किस तरह से परिवर्तन आता है। यह आप इसके लिए स्वयं जिम्मेदार हो। तो सभी सेवक सेविका ने नए विचार लेकर चलना चाहिए, क्योंकि आज जो बीता हुआ समय है, तो यह कल हम इस समय को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि समय बलवान है। हम सब मिलके एकता के साथ में भगवान और बाबा को प्रणाम करेंगे। भगवान जी को प्रणाम, बाबा जुड़े जी को प्रणाम, अभी अभी हमारे बीच सम्मानित कार्यकर्ता मसाम जी सुरवई से उपस्थित हुए हैं, वह भी मुख्य अतिथि का पद स्वीकार करेंगे और इस पद को चलाने के लिए सहयोग प्रदान करेंगे। ऐसे में आपसे आगे की विनती करता हूं। सभी से नमस्कार। क्योंकि समय बलवान है, बाबा ने भी बोले हैं कि समय बलवान है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं कर सकता। समय का इंतजार हमको करना चाहिए कि आज की जो डेट बीती हुई है, आज हमने सुबह की विनती करने के बाद से लेके शाम की प्रार्थना तक कैसे कर्म किए हैं अपने, और कैसे कार्य किए हैं, उसमें से हमें गृहस्थी के लिए कितना बचाना चाहिए और कितना खर्च करना चाहिए, यह घर का जो संचालक होता है उसकी स्वयं की जिम्मेदारी हो जाना चाहिए कि आज मैंने 500 रुपये कमाया हूँ, तो एक दिन का खर्चा मेरे परिवार में सुबह से लेकर रात तक कहना चाहिए, जो भी खाने धोने पहनने ओढ़ने के लिए 200 लगता है, तो एक्स्ट्रा के मैं ज़्यादा पैसा व्यर्थ न करूं। और अगर हमारा कहना चाहिए जो कमाया हुआ धन अगर हमारे खाते में बचा हुआ है, तो वही बात बोली थी कि कल का समय क्या आने वाला यह हम नहीं जानते, तो अगर कहीं से कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई, हम अपने कर्मों से चूक गए और परिस्थिति हमारे सामने आ गई, तो कहना चाहिए हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की गरज नहीं पड़ेगी। वो जो हमारे खाते में जो पैसा बचा हुआ है, वो खाता का पैसा हमें छुड़ाएगा और हमारा काम को आगे बढ़ाएगा। तो महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने हमें शाम की प्रार्थना में 5 नियम जो बताए हैं, जीवन में चलने के लिए, गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने के लिए, मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए हैं, जिसमें से 5वां नियम है अपना परिवार मर्यादित रखना। तो सभी ध्यान दे, क्योंकि यह विचार सभी गांव की चर्चा बैठक में डलता है कि अपना परिवार किस तरह से मर्यादित हमें रखना है। तो पहले की बातें तो गई, आज के 30 साल पहले की, किसी के घर में कहना चाहिए 4 बच्चे 6 बच्चे नहीं होते। आजकल हर किसी के घर में चाहे संयुक्त परिवार हो या ना हो, 2 ही बच्चे होते हैं। तो हम 4 लोग का किस तरह से खर्चा उठाए और कैसी शिक्षा दे और किस तरह से अपना परिवार को मर्यादित रखे, यह सभी ध्यान दे। क्योंकि महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने कहना चाहिए कि 10 कदम आगे बढ़ते हुए यह समय को जानते हुए बोले थे कि आज की डेट में एक परिवार में 10 बच्चे भी है तो वह मैनेज हो पा रहा है, पर आज के 1-2 पीढ़ी बाद में अगर 2 बच्चे भी रहेंगे तो उस घर का संचालक मैनेज नहीं कर पाएगा। इसलिए महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने अपना परिवार मर्यादित रखने के कहना चाहिए नियम, यह 5वां नियम लगा। उसके पहले यह नियम था कि मानव मंदिर सजाने हेतु फंड अनुदान राशि जमा करना। यह जब पूरा हो गया तो महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने अपना परिवार मर्यादित रखने के लिए सभी सेविकाओं को बोले हैं तो अपने परिवार को मर्यादित रखे, स्वयं कहना चाहिए बाबा के आदेश पर चल के गृहस्थी के कार्य पर भी ध्यान दे और भगवत कार्य पर भी ध्यान दे। हम गृहस्थी के कार्य कितने कर ले और अगर भगवत कार्य से वंचित हो जाते हैं तो हमारे मन में कहना चाहिए कई प्रकार के विचार आना चालू हो जाता है, और जब हमारे मन में विचार आना चालू हो जाता है तो वही होता है कि गलती करते हैं, और गलती करते हैं तो दुख जरूर है कि निर्माण होता है। तो सभी ध्यान दें, अपने विचारों को
आगे की ओर लेके जाए। और जो अपना कहना चाहिए जो मन है, यह मन को चंचल होता है। आज हम यहाँ पे खड़े हैं पर हम दुनिया की तरफ हमारा मन जाता है, पर अपने मन को व्यवस्थित रखे और अपने मन को कहना चाहिए भगवान बाबा और अपनी गृहस्थी की ओर रखे। अगर जिस सेवक सेविका ने अपने मन को भगवान बाबा और अपने परिवार के ऊपर में रखा है, तो उसका मन कभी विचलित नहीं होगा और वह भगवत कार्य भी बहुत अच्छे से करेगा और उनके परिवार में सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण होगा। तो हमारे भी परिवार में अभी कहना चाहिए 14 फरवरी को एक बड़ी दुर्घटना हुई हमारे यहाँ बाबा के सेवक मेरे बेटे के हाथ से। तो निश्चित है मैं इस चीज के लिए जिम्मेदार हूँ कि जरूर हमारे परिवार से गलतियाँ हुई। जब जाके बाबा ने यह अनुभव हटाया और यह अनुभव भगाने का क्या मकसद था, मैंने इस पर विचार कर ली। बाबा के सेवक सह कार्यकर्ता जी को बोली कि यह ज्यादा सोचने की गरज नहीं है, बस आगे कदम बढ़ाते जाओ। और मैंने बोली सोचेंगे तो वही है कि हमारे स्वास्थ्य में खराबी आएगी, स्वास्थ्य में खराबी होगी तो फिर टेंशन जैसे लगेगा, फिर परिवार में क्रोध हो जाएगा। यह सारी चीजें सोचने की नहीं है। यह जो गलती हुई, यह जो दुर्घटना के पहले यह गलती हमको दिख रही है, इसके लिए कार्य करना पड़ेगा माफी के। और माफी के कार्य करने के बाद में मैंने बोली भगवान है वो देखता है दिखता नहीं, यह बात सत्य है। भगवान हमारे लिए बहुत अच्छी सीधी और साफ रास्ता निकालेगा। यह लोग जो बता रहे हैं कि जेल होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, लोगों के बातों के ऊपर आप बिल्कुल ध्यान ना दो, सिर्फ भगवान के कार्य करो। भगवान के पास ऐसे सटीक शब्द रखो, भगवान हमारे लिए रास्ता बिल्कुल सीधी साफ निकाल देंगे। यह सारी चीजें और गलती की हमने माफी मांगे, भगवान के पास शब्द रखे, आज भी रख रहे हैं। तो सभी ध्यान दें कि गलती न करें। और यह मार्ग में मोह माया अहंकार बिल्कुल चलता नहीं है। यह तीन जो वो है शब्द मोह माया अहंकार, यह पहले चलता था क्योंकि हमें पहले नहीं पता था, पर धर्म में जुड़ने के बाद पता है। जो सेवक सेविका मोह माया अहंकार लालच के पीछे दौड़ेगा तो भगवान उनके पास बिल्कुल भी नहीं रहेगा और उनके परिवार में कहीं ना कहीं से दुख निर्माण हो जाएगा। क्योंकि हमारे परिवार में दुख निर्माण हुआ, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आप भी हमारे जैसी गलती न करें। और इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सेविका भाई ने अपना अनुभव बताया और हमें बताया कि हमें गलती नहीं करना चाहिए। सही बात है सेवक साथियों, बाबा ने बोला है कि सेवक हो या सेविका गलती से बचना चाहिए, क्योंकि हम भी पहले नालायक थे। हम भी लोग आज जैसा करते हैं, हम भी पहले वैसा करते हैं। किसी के माध्यम से हमें किसी ने बताया कि परमात्मा क्या है, वहां जुड़ने पे हम नालायक से आज लायक बने और आज इस पोजीशन में बैठे कि बाबा और भगवान ने हमें यहाँ बैठाला। और आज जितने भी यहाँ सेवक और सेविका लोग बैठे हैं, कोई ना कोई दुख परेशानी लेके बैठा है और भगवान और बाबा ने सबकी सुना है, तो आज हमारी भी सुनेगा। क्योंकि बाबा ने सेवक जो बनाया है, सेवक जो शब्द निकाला, सेवक और सेविका, क्योंकि सेवक का सेवा करने का होना चाहिए। कभी भी कोई भी दुखी कष्टी अगर मानव अगर कोई भी घूमता है घामता है, तो हमारा काम है कि निष्काम भाव से सेवा देना चाहिए। तो मैं समस्त सेवक सेविका की ओर से बहुत बहुत भाई का धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा की सेविका आप बताएंगे जी कि मलैया जी भगवत नाम पर 3 बार क्यों बोलते हैं? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महाशय बाबा जंगीर जी को प्रणाम। परमात्मा आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे पूछी है कि मलैया जी हम 3 बार क्यों बोलते हैं। तो इस प्रकार है, भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महाशय बाबा जंगीर जी को प्रणाम। परमात्मा मलैया जी जीवन में चलने के लिए, सुरक्षित स्तर पर लाने के लिए, मानव जीवन कहने के लिए, सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए हैं। उसमें से 5वां नियम है अपना परिवार मर्यादित रखना। इसके अलावा बाबा के आदेशों का समय समय पर पालन करना। मलैया जी भगवत नाम पर, मलैया जी भगवत नाम पर, मलैया जी भगवत नाम पर। तो ये 3 बार हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहली बार हम भगवान को स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी सत्य पे खड़े हैं, इसलिए हम पहली बार बोलते हैं। और दूसरी बार हमारे महाशय की बाबा झुंझुनू जी ने मर्यादा में रह के एक भगवान की प्राप्ति किए, इसलिए बोलते हैं। तीसरी बार मलैया जी भगवत नाम इसलिए बोलते हैं कि अपने परिवार और परिवार में प्रेम पूर्वक व्यवहार बना रहे, ये हम भगवान को वचन देते हैं, इसलिए मलैया जी भगवत नाम पर 3 बार बोलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसी प्रकार से आगे बढ़ाते हैं बाबा की सेविका। हम शाम की प्रार्थना में मलैया जी भगवत नाम पर कितने बार बोलते हैं जी?
भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम, परमात्मा है। हम शाम की प्रार्थना में मरिया जी भगवत नाम पर 3 बार बोलते हैं। आगे दे दो, आगे दे दो। नहीं, 4 बार बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार चर्चा बेटा को आगे बढ़ाते हुए बाबा की सेविका मरिया जी भगवत नाम पर 4 बार कहाँ बोलते हैं भाई? भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, महान देवी बाबा झुंझुनू जी प्रणाम, परमात्मा है। आज की चलती चर्चा बैठक के संचालक ममता जी ने मुझसे पूछा कि मरिया जी भगवत नाम का शाम की प्रार्थना में कहाँ पर 4 बार बोलते हैं। वो इस प्रकार से बता रहे भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, महान देवी बाबा झुंझुनू जी प्रणाम, परमात्मा है। 3 बार लास्ट में मरिया जी भगवत नाम पर और 1 बार बीच। उसी प्रकार चर्चा बेटा को आगे बढ़ाते बाबा जी आप बताओ जी थोड़ा फास्ट चलिए क्योंकि ना समय को देखते हुए भगवान बाबा हनुमान जी अब बैठ जाइए। महान देवी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम, परमात्मा। मरे जी भगवत नाम पर 4 बार बोलते हैं, पहला 4 तत्व में और दूसरा मरे 5वें नियम के लास्ट में 3 बार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार चर्चा बेटा को आगे बढ़ाते हुए बाबा की सेविका आप जी आप अपना नाम बताओ जी। प्रणाम करो पहले भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, महादेव जी प्रणाम, परमात्मा एक मैं बाबा की सेविका बाबा की सेविका क्या नाम है जी? बाबा की सेविका क्या बोले? रमसीला नागपुरी जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसी प्रकार चर्चा बेटा को आगे बढ़ाते हुए बाबा की सेविका आप जी कहाँ से आप अपना नाम और परिचय बताइए। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम, परमात्मा। मैं बाबा की सेविका रवीना नागपुरे ग्राम भरवेली से। कितने साल हो गए मार्ग में? 3-4 महीने में। 3 महीने। आप भी अपना मार्ग में आने का कारण बताइए। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम, परमात्मा। मार्ग में आने का यह कारण है कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती थी और पापा शराब पीते थे, बस यही कारण है मार्ग में आने का। क्या अनुभव मिला मतलब मार्ग में जुड़े तो? 3 दिन का अनुभव कार्य दिए थे जिसमें मम्मी का जो ये मतलब दाग था वो तो मिट गया, फिर से हो गया। अभी फिर से हो गया? क्यों हुआ? मिटने के बाद में क्यों हुआ? ये तो नहीं पता, गलती की होंगी। मम्मी आई है क्या? मम्मी आई है ना। तो हमें विचार करना चाहिए कि जब भगवान ने 3 दिन की यानी कार्यकर्ता जी के निवास में गए और हमने मरने का वचन दिए, हमारी परेशानी 3 दिन में दूर हो गई तो 1 मिनट में भी दूर हो जाएगी। तो भगवान को भी हमने मरने का वचन दिए तो भगवान भी हमसे कुछ लेना चाहता है कि नहीं? अब क्या लेता है भगवान? परीक्षा लेगा, तो परीक्षा में हमें खड़ा उतरना पड़ेगा, है कि नहीं? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसी प्रकार चर्चा बेटा को आगे बढ़ाते बाबा की सेविका आप जी हम बताओ कि सुबह की विनती में वचन कितने बार देते हैं? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम, परमात्मा एक। मुझे संचालक जी ने पूछे हैं कि सुबह की विनती में हम वचन कितने बार देते हैं, तो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम, परमात्मा एक। हम सुबह की विनती में भगवान को 1 बार वचन देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उसी प्रकार चर्चा बेटा को आगे बढ़ाते हुए बाबा की सेविका हम बताओ कि सुबह की विनती में वचन में क्या देते हैं? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम, परमात्मा एक। हम सुबह की विनती में वचन देते हैं, बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का जीवन में पालन करूंगी, ऐसा मैं सत्य वचन देती हूँ, इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ने वचन कैसे देते हो बताए। उसी प्रकार चर्चा बेटा को आगे बढ़ाती हुए बाबा की सेविका आप अपना नाम और परिचय बताइए जी और कहाँ रहते हैं? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम, परमात्मा एक। मैं बाबा की सेविका ममता सहारे भरवेली से हूँ। कितने दिनों के मार्ग में आने? 1 साल 4 महीने हुए। आप भी अपना मार्ग में आने का अनुभव बताओ। मार्ग में आने का भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम, परमात्मा एक। हमारे सेवक जी शराब पीते थे बहुत पहले और बहुत झगड़ा भी करते थे, जैसे मारपीट अपने बाबूजी से माँ बाप से ऐसे बहुत झगड़ा करते थे। जिस तरह हमको भी झगड़ा करते थे, तबीयत भी खराब रहती थी उनकी, इस कारण से हम इस मार्ग में आए। हमें अनुभव मिला जी।
अब शराब भी नहीं पीते, झगड़ा भी नहीं करते, मस्त शांति से रहते हैं। हमें क्या करना चाहिए? भगवान ने हमारे घर की परेशानी को दूर किया, सेवक जी को भी ठीक किया, अब हम क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? निष्ठाम सेवा करना चाहिए। इसका दुखी कष्टी मानव को जो आज भी हम जैसे बताया ना अभी कि आज हमें किसी ने बताया तो हम इस मार्ग में आए। आज हमें किसी अगर लोग नहीं बताते हम कहाँ रहते या नहीं रहते भगवान और बाबा जानते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि बाजू वाला अगर कोई परेशान है तो हमें नहीं भी बुलाया है तो उसके घर में जाके उसके यहाँ भाई को या भाऊ को विचार देना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ने अपना मार्ग में आने का अनुभव बताया, मैं इनका समस्त शिक्षकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा की सेविका आप जी ये मरिया जी भगवत राम में बताए ये 3 बार बोलते हैं, क्या है? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। मुझे आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने पूछे हैं कि जो हम शाम की प्रार्थना में मरे अजय भगवत नाम पर जो 3 बार बोलते हैं लास्ट में वो क्या है? सो इस प्रकार है, भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। यह एक वचन है जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा की सेविका पांचे भाई आप पहला तत्व बताएंगे जी, 4 तत्व में से पहला तत्व। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा है। मालूम है जी? हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने पूछा है कि 4 तत्वों में से पहला तत्व किस प्रकार है? भगवत प्राप्ति के लिए इसका कर्म प्राप्ति बाबा ने 4 तत्व दिए हैं, जिनमें से पहला तत्व है भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए हैं, उसमें से पहला तत्व है परमात्मा एक। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार चर्चा बैठक आगे बढ़ाते हुए बाबा की सेविका पीछे में आप चौथा बताएंगे जी, 4 तत्व में से चौथा तत्व। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा है। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए। उसमें से चौथा तत्व बता। हाँ याद करो, जल्दी जल्दी याद करो। हाँ ठीक है, उसी प्रकार आगे तो आगे पीछे में कौन है वो? समय को देखते हुए भाई क्या है, बहुत सारे लोग समय को